जय हिंद सभी दोस्तों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल हमारा जो मैथ का क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों जो हम इसमें बताएंगे कि मैथ के क्वेश्चनों को किस तरीके से कौन सी रणनीति अपनाए जो अच्छा स्कोर कर सके। देखिए दोस्तों, एक कमज़ोर स्टूडेंट भी जो है इस रणनीति के माध्यम से एक मैथ में अच्छा स्कोर कर सकता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैथ के क्वेश्चन देख के डर लगता है, तो आपको डरना नहीं है। मैं जैसे बता रहा हूँ आप उस तरीके को फॉलो करते हैं तो एक अच्छा स्कोर आप मैथ में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो इसमें सिलेबस दिया है, सिलेबस में दिया है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी यानी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है रीजनिंग का एक चैप्टर हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, हिंदी का हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका जीके का हो गया, उसके बाद ये जो चौथा हमारा है ये है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। इससे दोस्तों जो है टोटल 38 प्रश्न आने हैं। कितने? 38 प्रश्न आने हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। ठीक है, इससे कितने प्रश्न आने हैं? 38 प्रश्न आने हैं। अब देखिए दोस्तों, 38 प्रश्न आएंगे इससे। ठीक है, बाकी आपका रीजनिंग से, हिंदी से, जीके से 150 टोटल प्रश्न है, जिसमें 150 में से 38 को केवल इससे आएंगे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से। ठीक है, अब चलिए दोस्तों जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी है, इन दोनों को मिला के 38 प्रश्न आ रहे हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल के कितने प्रश्न रहेंगे? न्यूमेरिकल मतलब हमारा मैथमेटिक हो गया। ये जो आप मेंटल एबिलिटी देख रहे हैं, मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, ये जो दोस्तों जो है रीजनिंग पार्ट हो गया। यानी आप सिलेबस में देखेंगे तो यहाँ पे इसको क लिखा है, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी को ख लिखा है, देखे होंगे आप। ठीक है, तो ये क पार्ट में आपका न्यूमेरिकल है, इसी में केवल मैथ है। ये जब ख में जाएंगे यानी मेंटल एबिलिटी में जाएंगे तो आपका रीजनिंग हो जा रहा है। यानी आपका मैथ के ही सिलेबस में आपका रीजनिंग के क्वेश्चन भी इंक्लूड किया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों जो है बात कर लेते हैं कि वास्तव में मैथ से कितने प्रश्न आते हैं। देखिए बहुत कम लोग पता है। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, 19 टोटल प्रश्न मैथ से आते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है 38 प्रश्न, लेकिन आपको मैथ से केवल 19 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। अब कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों जो है ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो टोटल 19 प्रश्न आते हैं। अब कौन कौन से चैप्टर है, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं, या कौन चैप्टर से प्रश्न नहीं आते हैं, वो सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, जो इतने भी मैथ के चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे मैं आपके सामने लिख दिया हूँ। ये चैप्टर है जो इसमें से प्रश्न आएंगे, बाकी और कोई चैप्टर से नहीं आके। आपका संख्या पत्ती है, नंबर सिस्टम है, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, लघुत्तम समवर्त, महत्तम समवर्त, अनुपात समानुपात, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, आपका भागीदारी पार्टनरशिप, एवरेज यानी औसत, ठीक है, समय एवं कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी, टेबल्स एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, उसके बाद अंकगणितीय संगणना एवं विश्लेषणात्मक कार्य, उसके बाद लास्ट में विविध भी रहता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है मैं कुछ लिखा हूँ। देखिए ये जो संख्या पद्धति है, यहाँ पे जो आपको 2 दिख रहा है, ये इससे आपका 2 प्रश्न आता है। इससे आपका संख्या पद्धति से 2 प्रश्न आता है, सरलीकरण से 1 प्रश्न आता है, दशमलव भिन्न से दोस्तों जो है कोई गारंटी नहीं कि प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, लघुत्तम समवर्त लसा यानी मौसत से 1 प्रश्न, आपका अनुपात समानुपात से 1 प्रश्न, प्रतिशत से 1 प्रश्न। अब जब यहाँ देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से 2 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंट से 1 प्रश्न। आपका साधारण ब्याज से दोस्तों मैं बता दूं कि जितना भी हम लोगों में पूछा था, साधारण ब्याज मतलब शायद किसी में पूछ लिया नहीं था, साधारण ब्याज का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। दोनों क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से उठा लिया था। दोनों क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से उठा लिया था। हालांकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज तैयार रहेगा तो साधारण ब्याज ऐसे तैयार रहेगा, इसीलिए जो है इससे क्वेश्चन उठा लिया था चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है, भागीदारी से आपका 1 प्रश्न रहेगा, आपका औसत से 1 प्रश्न, समय एवं कार्य से 1 प्रश्न, समय एवं दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस से आपका 2 प्रश्न। ठीक है, टेबल एंड ग्राफ से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, आ भी सकता है जब दिया है तो, लेकिन गारंटी नहीं है। ठीक, मेंसुरेशन से आपका 2 प्रश्न फिक्स है। ठीक,
अंकगणितीय संगणना से आपका एक प्रश्न रहेगा, मिसलेनियस से पूछ सकता है, नहीं तो नहीं भी पूछ सकता है। अब देखिए दोस्तों, इतना चैप्टर आपको 19 क्वेश्चन तैयार करने के लिए आपको इतना चैप्टर तैयार करना पड़ेगा, लगभग 18-19 चैप्टर हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे बताया अभी आप लोगों को कि यहाँ पे दशमलव भिन्न से कोई गारंटी नहीं है, फिर से आपका यहाँ साधारण ब्याज से भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आपका टेबल एंड ग्राफ से भी कोई गारंटी नहीं है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब देखिए, अब तो इतना जब हम चैप्टर तैयार करेंगे तो हमारा जो है 19 प्रश्न हम करेंगे, ये सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कमज़ोर हैं मैथ में, ठीक है, इतना चैप्टर आपके पास मान लेते हैं कि टाइम भी नहीं है कि हम इतना कवर करें, कैसे करें, हम ज़्यादा वीक हैं, तो देखिए ये टोटल क्वेश्चन कवर करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ का हम इसीलिए लिखे, मैथ का टोटल इतने क्वेश्चन आते हैं 19, तो आप दोस्तों जो है मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे 14 क्वेश्चन आराम से कर लोगे सही सही, ठीक है। यानी 19 में 14 मैथ क्वेश्चन सही सही हो जाए यार, बहुत अच्छी बात है। अगर मैथ में वीक हैं तो 19 में 19, जो तेज है तो 19 में 19 कर देगा, लेकिन जो कमज़ोर है 14 भी कर लेते, अच्छा स्कोर हो गया, ठीक है। तो देखिए, ये आप जो है संख्या पद्धति को उठा लीजिए, ठीक है, संख्या पद्धति उठा के प्रॉफिट एंड लॉस उठा लीजिए, और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज उठा लीजिए, एंड टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद मेंसुरेशन। कितने चैप्टर हो रहे हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 चैप्टर से 10 प्रश्न आपके हो गए क्लियर। अब देखिए, 5 चैप्टर से आपका 10 प्रश्न क्लियर हो गया, और उसके बाद जो बचे दोस्तों जो है 10 हो गया। अब उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम इजी होते हैं, ठीक है, एकदम इजी होंगे, तो उससे 3 से 4 प्रश्न आपका सही हो जाएगा। 3 से 4 प्रश्न, यानी आपका 13 से 14 प्रश्न दोस्तों आप इजली ये 5 चैप्टर पढ़ के आप ला रहे हो। अगर पूरा का रिवीजन नहीं कर सकते आप, तो ये जो मैं दिखाया हूँ आपको, इन 5 चैप्टरों को आप रिवीजन कर लो, आप मैथ में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो, ठीक है। ये जो अभी आया है दोस्तों, अभी ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सब हम लोग के साथ जो घटनाएं हुई है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस सपोजिशन में नहीं है कि माना कि यार ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता नहीं। ये जब आया हुआ है, मैं पूरा पेपर का एनालिसिस किया तो इनसे 2-2 प्रश्न आया है, तो वो चीज़ मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। अब ये नहीं कि मान लीजिए कि जो हुआ है वो हो सकता है कि इससे ना पूछ के इनसे दोनों क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन अभी जो आया है उसके अनुसार मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ साधारण ब्याज सभी जानते हैं कि इजी होता है, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप पूरा नहीं तो 5 चैप्टर को तैयार कर लीजिए, आप जो है 13 से 14 प्रश्न इजीली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो इसे यह है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आपको मैं अगले वीडियो में आपको रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपके सामने लेकर आऊँगा, और उसमें कि कैसे जो है कितना अच्छा स्कोर करेंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए, वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा जल्द ही, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।